नाजरीन, प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुर्दे में जान आ गई। आप सबको चैनल में खुशामदीद। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनके लिए एक ब्रीफ सा रिकैप। मैंने एक फाइबर ग्लास का बना हुआ ट्रैवल ट्रेलर का ढांचा खरीदा है जिसे एक मुकम्मल आरवी या रिक्रिएशनल व्हीकल बनाने का इरादा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वक्त मैं एक वेल्डिंग वर्कशॉप जा रहा हूँ। ये वर्कशॉप मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर है और इसका मालिक टोनी बहुत ही मजे का आदमी है। वो गयाना का है, रिटायर होने के करीब है, मगर मेरा प्रोजेक्ट उसे इतना पसंद आया कि उसने इस पर काम करने की हामी भर ली। मुझे फायदा ये हुआ कि आधे से भी कम रेट पर मुझे एक बहुत ही तजुर्बेकार वेल्डर मिल गया। ले जनाब, हम टोनी की वर्कशॉप पे पहुंच गए। T&O वेल्डिंग। टी तो टोनी हुआ, ओ कौन है अल्लाह जाने। टोनी से पूछना ही भूल गया। टोनी की वर्कशॉप छोटी है मगर बड़ी कंफर्टेबल। सबसे बड़ी बात यह कि हीटेड है। अगले हफ्ते से बर्फबारी शुरू होने वाली है। मुझे इसी हफ्ते ट्रेलर का फ्रेम मुकम्मल करके बॉडी को उस पर चढ़ाना ज़रूरी है, वरना अगर एक बार बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई तो ट्रेलर को घर तक ले जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। मज़ीद आगे जाने से पहले आपको थोड़ी मालूमात और दे दूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि टोनी और मैं करना क्या चाह रहे हैं। ये ट्रैवल ट्रेलर दरअसल एक जर्मन मॉडल पर बना हुआ है। जर्मन वैसे तो बहुत मजबूत काम करते हैं, मगर इस ट्रेलर का फ्रेम मुझे और भी दूसरे लोगों को काफी कमजोर लगा। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 बीम्स पर मुश्तमिल था और ये 2 बीम्स अगरचे शेल से जुड़ी हुई थीं, मगर इनके बीच सिवाय एक्सल के और कोई कनेक्शन नहीं था। मगर सबका ख्याल था कि इस फ्रेम को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, लिहाजा मैंने सबकी तजावीज़ के मुताबिक ज्यादा मजबूत फ्रेम बनाने का इरादा किया। यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि ये काम मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता अगर मुझे चंद लोगों की मदद ना मिलती। यहाँ पर जो लोग भी या ये ट्रेलर बना बनाया इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरी तरह खुद से इसे बना रहे हैं, उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, हाइमर टूरिंग जीटी ओनर्स के नाम से। इस कैनेडियन और अमेरिकन ग्रुप के अलावा एक और यूरोपियन ग्रुप भी है जिसका नाम एरीबा फोक्स है। एरीबा वो यूरोपियन ट्रैवल ट्रेलर है जिसको सामने रखते हुए हमारा हाइमर ट्रेलर डिजाइन हुआ था। इसीलिए दोनों में काफी मुशाबत भी है और टेक्निकली कई कदरें आपस में मुश्तरक भी हैं। ये दोनों ग्रुप बहुत ही जबरदस्त रिसोर्सेज हैं और इसके मेंबर एक दूसरे की बेइंतहा मदद करते हैं। बहरहाल हम मौजू से जरा हट गए। तो जैसे मैं कह रहा था, मैंने फ्रेम को मजीद मजबूत करने के लिए 4 क्रॉस मेंबर्स लगाने का भी फैसला किया। दूसरा एक बहुत अहम मसला जिसकी सब लोग शिकायत कर रहे थे, वो इस ट्रेलर की सड़क से ऊंचाई बहुत कम होने की थी। ये बड़ा संगीन मसला था और कई मेंबर्स ने ट्रेलर को काफी नुकसान का भी सामना किया, लिहाजा ट्रेलर की क्लियरेंस ज्यादा करना इंतहाई जरूरी था। खुशकिस्मती से एक और मेंबर मुझसे थोड़ा ही पहले इसका काफी अच्छा हल निकाल चुका था। उसने मुझे अपना डिजाइन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जो मैंने कबूल कर लिया। ओरिजिनल डिजाइन में एक्सल बीम के ऊपर लगा हुआ था। हमने उसे नीचे लगाया जिससे फौरन ट्रेलर 4 इंच मजीद ऊंचा हो गया, जो बिल्कुल काफी था। फ्रेम को मजीद मजबूत करने के लिए हमने 2 सिलेंडर फ्रेम के बीच वेल्ड कर दिए ताकि फ्रेम ट्रेलर को खींचने के दबाव को बर्दाश्त कर सके। इन सब चेंजेस के साथ अब मैं मुतमईन था कि ट्रेलर बिल्कुल मुनासिब मजबूत हो गया था। पहले 2-3 दिन तो हम सिर्फ प्लानिंग और नाप तोल में ही फंसे रहे, मगर जब वेल्डिंग और कटिंग शुरू हुई तो काम काफी तेजी से मुकम्मल हो गया। तमाम इक्विपमेंट वगैरह भी लग गया। ये वो चीज है जिसे कपलर कहते हैं। इससे ट्रेलर गाड़ी के साथ अटैच होता है।
कुछ आखिरी वेल्ड, और फिर हमने बॉडी को शैसी के ऊपर लगा दिया। बॉडी को फ्रेम से जोड़ने के लिए 4 बोल्ट एक्सल के दाएं और बाएं जानिब और एक एक बोल्ट दोनों तरफ आगे और पीछे से दोनों को जकड़े हुए था। एक आखिरी नजर सब काम पर, पहले नीचे से और एक नजर ऊपर से। और ट्रेलर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर वेस्ट में हर एक चीज के लिए बेशुमार कानूनी मरहले होते हैं और ये सब सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मसलन बगैर लाइटों के ट्रेलर को किसी गाड़ी के पीछे बांध कर ले जाना गैर कानूनी है। मगर मुझसे ट्रेलर को टो करने वाले ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं उसके पीछे पीछे आऊं और किसी गाड़ी को बीच में ना आने दूं तो मेरी गाड़ी की ब्रेक लाइट्स वो काम दे सकती हैं जो ट्रेलर की लाइट्स करती। ट्रेलर घर पहुंचा ही था कि दूसरे दिन सुबह ये हालात थे। मुझे इसी का डर था और शुक्र है कि हमारा काम बिल्कुल टाइम पर हो गया। गैराज में जहां अभी ये ट्रेलर खड़ा है वो एक्चुअली मेरी गाड़ी की जगह है। मुझे गैराज से काफी गंद और काठ कबाड़ हटाना था ताकि ट्रेलर को एक कोने में खड़ा कर सकूं जहां वो बाहर के मौसम तक खड़ा रहेगा और मैं इस पर मजीद काम करता रहूंगा। What do you say, guys? Job well done? I think so. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट है या कनाडा और अमेरिका की सैर में कोई इंटरेस्ट है जो मैं ये ट्रेलर मुकम्मल करके करूँगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी हिम्मत अफजाई भी होगी, और अगर आप बेल आइकॉन दबा दें तो आपको नेक्स्ट किस्त का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे नेक्स्ट किस्त में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।